आपने सुना तो कुछ होगा कैसेटों में, लेकिन हमें उनसे कोई मतलब नहीं। हम श्रीमद् भागवत महापुराण से ही कहते हैं जो कहते हैं, और दिखाने की भी दम रखते हैं। अगर कोई देखना चाहे तो हम दिखा सकते हैं महापुराण में जो लिखा है। जो लिखा है बस वही बोलते हैं। कैसेटों में तो नाना प्रकार के आज के लोगों ने भर डाला है, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन सुनो राजन परीक्षित, अब भगवान श्याम सुंदर जमुना बाग में ठहरे हैं और उसके बाद अपने बाबा से कहा कि बाबा अब हमारो मन कर रो है मथुरा देखन को, मथुरा देखन को। देखो लाला मथुरा अभी मत जाओ, सुबह चलियो मथुरा देखन हमारे संग, जब हम चले तब। अब दिन भी कम रह गए। नहीं 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 बाबा हमें आज्ञा दे दो, मेरा बहुत मन कर रहा है मथुरा नगरिया देखने को। अब नंद बाबा ने कहा कोई बात नहीं, तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखियो लाला, जे वृंदावन नहीं है, जे नंदगांव नहीं है, जे गोकुल नहीं है, जे गोवर्धन नहीं है, जे कोकिलावन नहीं है, जे दाऊदी नहीं है, जे रमण देती नहीं है, जे मथुरा है मथुरा। और इस मथुरा में काऊ से बोल चाल भी मत दीजो, बहुत बहुत लोग मक्कार भी रहे हैं मथुरा में। तो कन्हैया कहने लगे हैं हमें क्या मतलब है दुनिया से, हम तो केवल मथुरा देखना चाहते हैं। भागवत के प्रेमी सज्जनों, अगर कोई वस्तु आपको मिल भी जाए तो उसे मारनी भी नहीं चाहिए। देखो नंद बाबा ने कहा कि आप जा रहे हो तो चले जाओ, लेकिन मथुरा में मार तोड़ मत करना जैसे तुम यहां करते रहे हो। वैसे ही महात्मा जी हैं, उन्होंने कहा है कभी भी किसी भी वस्तु को मारना भी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा एक दृष्टांत में एक बहुत गरीब आदमी था, एक गरीब आदमी था, उसकी कोई संतान भी नहीं थी, पत्नी थी उसकी, और दोनों के विवाह में कुछ नहीं मिला था, केवल एक अंगूठी मिली थी महाराज सोने की, और सोने की अंगूठी उनके विवाह में मिली रहे। और भाई अपनी अंगूठी दिन में 2-4 बार देख लिया करें और अपनो समय बिता में। एक दिन भादों को महीना आ गो महाराज, भादों में बहुत ज्यादा अंधेरी रात हो गए, और भादों के महीनों में चोरों का भी ज्यादा बोलबाला होता है, अंधेरी रात में चोर लाभ उठा लेते हैं। और इधर वही देवी रोटी बनान को बैठी, और जैसे ही रोटी बनान को बैठी और जैसे ही उन्होंने कंडा में कंडा मारा, वैसे ही कंडे से बिच्छू निकल आया। अब जब बिच्छू निकल कर आया कंडे से, तो वही देवी उस बिच्छू को मारना चाहती है, कहती है हम इसे मार देंगे, नहीं तो हो सकता है रात में काट ले, लेकिन उसने बचा लिया, कहीं नहीं नहीं मारो मत, तुम क्या मिल जाएगा तुम्हें मारने से, इसे इसी कटोरी से झक दो। वही एक कटोरी रखी थी, उस कटोरी से उस बिच्छू को उसने बंद कर दिया वहीं पर जीवित। अब रोटी बना ली, भोजन कर लिया। अब रात वही महाराज, रात में चोर आए, और चोर गेट के पास में जब आ गए, कान लगा के सुनने लगे कोई जग तो नहीं रहो घर में। धीरे धीरे बातें भी सुनी, उन्होंने भी जान ली कि चोर लग रहा आ रहा। अब वे धीरे धीरे कहने लगे कि अपने घर में कुछ है तो है ना, का चोर चुरावेंगे, एक अंगूठी है सोने की मिली है, बाई भले कच कर ले। तब तक उन्होंने कही ऐसो करो, वह अंगूठी जो चूल्हे के नीचे हर को कटोरा रखो, वही कटोरा से झके आओ तुम चुप। अब अंगूठी वो गई और जाके उसी कटोरे के नीचे रख दिया और आकर के बैठ गई। अब एक चोर ने कहा कि अब ज्यादा लोग क्यों चलोगे चोरी करम, जाके घर में कुछ है तो है ना, केवल एक अंगूठी है और वो भी चूल्हे के पास कटोरी से झकी है, हम ही ले आवेंगे। वो गया और उसने जाकर कटोरा दूर फेंका, ऐसे कर जैसे ही हाथ अंगूठी पे चलाया, अंगूठी तो बाद को आई, तब तक बिच्छू ने टंक लगाया, और बिच्छू का टंक लगा, बिच्छू की वेदना बहुत तेज चैंटी शरीर में भागता हुआ चला गया। तो माताओं बहनों भाइयों, उसी समय अगर वह देवी उस बिच्छू को मार देती
तो अंगूठी बच जाती क्या? अंगूठी भी जाती और ज्यादा कुछ करती तो खुद भी चली जाती। तो इसलिए कभी कोई वस्तु मिल जाए वह मारनी नहीं चाहिए। प्यारे भाई बहनों, भगवान सुखदेव ने कहा, सुनो राजन परीक्षित, अब भगवान श्याम सुंदर मथुरा में प्रवेश हो रहे हैं। जैसे ही मथुरा में प्रवेश हुए और वैसे ही सबसे पहले उन्हें कौन मिल गया? मथुरा में सबसे पहले मथुरा में घुसते ही उन्हें मिला रजक नाम का एक धोबी, जो महाराज कंस के वस्त्र धोता था। भागवत के प्रेमी सज्जनों, सुखदेव मुनि ने कहा, राजन परीक्षित, रजक धोबी से कहा कि भैया रजक, ये तुम कपड़ा हमें दे दोगे? अब वो तो नशे में रहे, तो खाते रहे, चोरी करते रहे, कहीं के ग्वालो राजा की पोशाकें पहनोगे? तमाम गलत सलत बोलने लगा। अब भगवान कब तक सुनते हैं? भगवान ने कहा, ये पहले से ही भरा पड़ा है इसका घड़ा, एक ही तमाचा लगा प्राणांत हो गया, मर गया। भगवान ने मारा क्यों? भगवान इस पर जलन क्यों मानते थे? इसलिए मानते थे यही धोबी त्रेता युग में इसने ही सिया जी को दोबारा वनवास दे दिया था। जब भगवान राम पूरी अवधि करके लौट आए वनवास की घर, और तब यही धोबी पूरे नगर में डंका बजा रहा था, बताओ ये राजा है, अयोध्या के राजा बनकर बैठ गए, और इनकी सीता वन वन में कहां घूमती रही, और कहां रावण के जहां रही चोरी वही तमाम, और इन्होंने अपने अयोध्या में फिर रख लिया। हमारी पत्नी होती हम भगा देते, तमाम बातें करता रहा। और ऐसी चर्चा जब नगर अयोध्या में फैली तो भगवान राम ने कहा, कोई बात नहीं धोबी, तूने हमारी सियाजू को निर्दोष दोषी बनाया है, आज मैं अपनी सीता को दोबारा भेज रहे हैं। सीता को भगवान ने भेज दिया था। बहुत दिन सीता वनवास में फिर रही थी, जहां लव कुश को जन्म भी हुआ था। और उसी दिन भगवान राम ने कहा था कि सुन धोबी, आज तो हम मर्यादा में हैं, राजा हैं, लेकिन द्वापर में हम तुझे सबसे पहले तो तोई को मारेंगे जब मथुरा में घुसेंगे। तो वही पूरा कर दिया भगवान ने। अब भगवान को जब कपड़े मिल गए, राजसी पोशाकें भगवान ने ली, और जब पहनी तो पोशाकें बड़ी बड़ी रहे, तमाम ग्वाल मंडली के बन नहीं रही। तब दामा ने कहा कि ऐसा करो कि चलो टेलर के पास चलेंगे। मिला नहीं है, सुना आपने होगा कि भगवान आगे बढ़े, टेलर मिल गया। टेलर कहां? अगर मिल भी जाता टेलर तो क्या मशीन लिए घूम रहा था टेलर? क्या भगवान टेलर के घर गए हैं, उसका नाम था कुरुसेन। कुरुसेन टेलर के भगवान पता लगाते लगाते घर गए, और घर जाकर कहा, भैया कुरुसेन, क्या तुम वस्त्र बनाते हो? कहां वस्त्र तो बनाते। सुंदर मनोहर रूप भगवान का देखा, मोहित हो गया। कहने लगा, हाँ हम वस्त्र तो बनाते हैं और तुम्हारे बना भी देंगे, बनाओ। पोशाकें दे दी, सब पोशाकें अच्छे अच्छे करके सेट कर दी। भगवान ने पोशाकों को धारण कर लिया, ग्वाल मंडली ने भी सब उल्टे सीधे धारण कर लिए। भागवत के प्रेमी सज्जनों, वो टेलर कौन था? बहु टेलर अयोध्या का था। वह टेलर कहा करता था, जब भगवान राम की बारात जाएगी और तब हम कपड़ा बनाएंगे, राजा हैं, और जब हम राजा के कपड़ा बनाएंगे तो हमें खूब दान दक्षिणा मिलेगी। लेकिन वो मौका टेलर को मिला नहीं था, क्योंकि भगवान राम तो विश्वामित्रों ने लेकर के चले गए थे, वहीं से अयोध्या से कहां गए थे। तब भगवान ने कह जरूर दिया था, कोई बात नहीं, तुम्हारी मन की जो इच्छा रह गई है वो हम द्वापर में करेंगे, और द्वापर में हम तुम्हारे घर चलकर आएंगे। वही समय आ गया है माताओं बहनों भाई। हमने आपको पहले ही बता दिया था, राम कथा उल्टी कृष्ण कथा है। अब वस्त्र वहां सेट करने के बाद कहां के लिए भगवान आगे बढ़े, तो मार्ग में एक बहुत सुंदर कुटिया पड़ी है, बगीची है वहां पर, और बगीची में देखा नजर करके माली बैठा है, जिसका नाम है सुदामा माली। और भगवान ने माली को देखा, तब कहा कि भैया दाऊ देखो, कपड़ाऊ अच्छे है गए, सब कुछ अच्छो है गो, अब गले में पुष्पों की हार पड़ जावे तो और ही शोभा बढ़ जावेगी। चलो बात करेंगे माली से। बगिया में घुस गए, माली से कहा कि भैया हार पहना देवोगे? माली ने कहा, देखो हम रोज हार कंस को पहनाते हैं, आज तुम आए हो तो हम तुम्हें पहनाएंगे जरूर। तुम्हारी मनोहरी छवि देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
तुम्हारे जब गले में ये पड़ेंगे पुष्पों के हार, तुम्हारी शोभा दूनी बढ़ जाएगी। राजकुमारों पहना दिए। अब वो कौन है माली? वो भी माली है, वो जनक की बगिया का माली है। त्रेता युग में जब भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भैया गुरु विश्वामित्र की आज्ञा मान करके पूजा के लिए फूल तोड़ने के लिए गए, तो माली बैठा है। माली ने कहा कि हे भगवान, आप क्यों हाथों चला रहे हो, क्यों मेहनत कर रहे हो, हम तोड़ देंगे फूल, तुम आराम से बैठ जाओ। लेकिन भगवान राम ने कहा नहीं नहीं माली भैया, इस समय तो हम गुरु आज्ञा से आए हैं और गुरु आज्ञा मानकर स्वयं फूल तोड़ेंगे। जब द्वापर आएगा तो तुम्हारे पास हम चलकर आएंगे। वही समय आज आ गया, भगवान चलकर उसके घर गए, माला पहन ली। अब गले में जब माला पड़ गई, अब तो और ही ज्यादा शोभा बढ़ गई। अब भगवान आगे बढ़े, तब तक क्या देखा भगवान ने? राजन परीक्षित हाथ में डंडा है, डंडा की सहारा लेती हुई कुबड़ी आ रही है, जिसका नाम है त्रिवका। उसे कुब्जा भी कहते हैं, लेकिन भागवत जी में उसे त्रिवका कहा गया है, क्योंकि वो 3 जगह से टेढ़ी थी, इसलिए उसे त्रिवका कहते थे। सुनो राजन परीक्षित, त्रिवका के पास भगवान ने कहा, हाथ में देखा कटोरा, कटोरा किसका है? तिलक का है। सुनो राजन परीक्षित, हाथ में तिलक का कटोरा देखा। भगवान कृष्ण ने कहा, भैया बलराम, अगर तिलक लग जावे तो और ही शोभा बढ़ जावेगी। पूरी ग्वाल मंडली बहुत मगन है गई, तिलक लग जाएगा तो शोभा बढ़ जावेगी। लेकिन श्री दामा कहने लगा, तुम लगवाओ, लेकिन हम तो लगवाएंगे नहीं, क्योंकि ये पता नहीं कब से नाई ना नाक चल रही, जाके नाक मुंह में लग रही। बताओ जैसे तिलक लगवाओगे, कैसे हो गए तुम भी? लेकिन भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे सुंदरी, तुम हमारे तिलक कर सकती हो क्या? ऐसा भगवान ने कहा तो कुब्जा और गुस्सा हो गई। कुब्जा बोली, तुम्हें हम सुंदर लग रहे हैं क्या? तुम हमारी मजाक उड़ाते हो क्या? नहीं नहीं सुंदरी, हम मजाक नहीं उड़ाते हैं, हम सच में, हमारी दृष्टि में कोई काला नहीं, कोई पीला नहीं, कोई नीला नहीं है। हमारी दृष्टि में कोई वृद्ध नहीं, कोई जवान नहीं, कोई किशोर नहीं है। हमारी नजर में कोई भेदभाव नहीं है। देवी, हम सच कह रहे हैं, आत्मा से कह रहे हैं, तुम देवी लग रही हो हमें। तब कुब्जा समझ गई कि हाँ, सच में ही ये भगवान है। तब कुब्जा ने कहा, देखो हम तिलक तो रोज लगाते हैं महाराज कंस के, आज आके लगा देंगे। भागवत के प्रेमी सज्जनों, कुब्जा ने तिलक कर दिया। अब शोभा और बढ़ गई। अब ये कुब्जा कौन है राजन परीक्षित? ये कुब्जा है, यही कुब्जा त्रेता युग में शूर्पणखा है। शूर्पणखा ने 2 काम किए थे, प्रतीक्षा और समीक्षा। प्रतीक्षा और समीक्षा में अंतर होता है। शूर्पणखा सुंदर वेश बनाकर गई, लक्ष्मण से कहने लगी, पहले राम से कहा कि हम आपसे विवाह करेंगे, तो राम ने कहा हमारा एक विवाह हो गया है, मर्यादा में है, लक्ष्मण से पूछ लो करें तो। लक्ष्मण से पूछा कि हम तुमसे विवाह करेंगे, लक्ष्मण ने कहा हम नहीं विवाह करेंगे तुमसे। तो उसने जबरदस्ती की, लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान और खा ली। ब्याह तो नहीं किया, नाक कान और काट दिए। नाक और कान जब काट दिए तो माताओं बहनों भाइयों क्यों कटे शूर्पणखा के नाक कान? क्योंकि उसने समीक्षा की, प्रतीक्षा नहीं की। समीक्षा प्रतीक्षा में अंतर होता है। समीक्षा में क्या होता है? समीक्षा में ये होता है, मान लीजिए कोई वस्तु है, मान लीजिए सेब रखा है यहाँ, आप खड़े हो जाओ, कहो हम सेब आज ही लेंगे, अभी खाएंगे ये सेब, चाहे कुछ करो, हमें सेब चाहिए, हम सेब खाकर रहेंगे। ये क्या हो गई? समीक्षा। अब सेब रखा है, आरती के बाद बटेगा, आप बैठे हो, आपको मालूम है आरती के बाद पाएंगे, आप सेब की क्या कर रहे हो? प्रतीक्षा। ये होती है प्रतीक्षा। समीक्षा शूर्पणखा ने की तो नाक और कान कट गए
और प्रतीक्षा सबरी ने की तो भगवान राम उसकी कुटिया पर गए। प्रतीक्षा में भगवान राम चलकर कुटिया पर गए सबरी के, और समीक्षा में नाक कान सुपर खा के कट गए। तो माताओं बहनों भाइयों, अब भगवान आगे बढ़ गए। अब कहां घुसे? मथुरा में घुसे। मथुरा की शोभा देखी महाराज। राजपथों पर, राजपथ कहते हैं चौरायों को, चौरायों पर बहुत बहुत सुंदर ध्वजाएं फहरा रही हैं, रंगोली बनी है, हर घर में झंडा लगे हैं, चारों तरफ मालाएं से पूरी मथुरा नगरी सज रही है। और जैसे ही भगवान ने प्रवेश किया, एक बात ध्यान रखना, भगवान कृष्ण ने जब मथुरा में प्रवेश किया तो कौन सी चौपाई याद कर ली? जो चौपाई हनुमान जी ने लंका में घुसते की थी, तो हनुमान जी की विजय हुई थी। आप भी ध्यान रखना, जब भी आप किसी कार्य से जाओ किसी गांव में दूसरे में, तो वह चौपाई आप याद करके बोलकर अगर उस गांव में घुसोगे तो उस गांव में आपका निश्चय ही सम्मान होगा और आपका लाभ होगा, हानि नहीं होगी। कौन सी चौपाई भगवान ने बोल दी वहां घुसते घुसते? प्रवेश नगर की सब काजा, चौपाई आपको याद होनी चाहिए। किसी गांव में घुसने से पहले ये अवश्य बोलनी चाहिए। भगवान नगर में प्रवेश हो गए, और जैसे ही प्रवेश हुए और जैसे ही देखा, मथुरा की नारियों ने सब अपनी अटारियों पे चढ़ चढ़कर फूल की वर्षा करने लगी और कंस को गाली देने लगी। कहने लगी, सुन कंस, तेरो नाश होवेगो, तेरे घर परिवार उजड़ेगो। बता, तुझे शर्म नहीं आई इतने छोटे छोटे बच्चों को बुला करके तूने मथुरा में इतना बड़ा धनुष का मेला लगवाया, और उसके बाद तूने सारे मेला में जहर मिलवाया, और इन्हें मरवाने के लिए तूने सल तोशल शंखचाड़ू बड़े बड़े मल्लवीर योद्धा बुलवाए। ये बच्चों से लड़ेंगे, तेरी दुर्गति होगी, देख लेना। सारी नारियां भला बुरा कह रही हैं, माताओं बहनों भाइयों, लेकिन चलते समय पर भगवान से कहने लगे, बहुत से बनिया लोग होते हैं, बहुत चतुर जाति होती है, कहने लगी, सुनो, उन्होंने क्यों कह दिया? उन्होंने इसलिए कह दिया कि निश्चय कंस मारा जाएगा और समय बदलते देर नहीं लगेगी, कल ही राजा कहीं मथुरा के कृष्ण बन गए तो हमको बहुत बड़ी परेशानी आ जाएगी। इसीलिए उन्होंने चुपचाप कह दिया कि देखो कन्हैया, जब मेला में तुम घूमियो खूब पर खाइयो कुछ, अगर तुमने कोई चीज खा ली तो निश्चित मर जाओगे, सब में जहर मिलो। उन्होंने कह दिया। अब यही बात कन्हैया ने दामा से कह दी कि सुन दामा, तू तो नंदगांव में जीव लपकाते रहे माखन को, और जहां तू रसगुल्ला देख के जीव लपकाई तो समझ ले मरीज आवे, सब में जहर मिलो। पूरी ग्वाल मंडली अलर्ट हो गई, किसी ने कुछ नहीं खाया। और फिर जब कुछ नहीं खाया, जहां मंच बना है रंगभूमि, वहां पर भगवान गए और जा रहे, पहुंचते ही पहुंचते रंगभूमि में कृष्ण पगोधारी,
गई स्थापना जैसी कृष्ण पगुधारी मोहे देवी सकल नर नारियों ने देखा भगवान की किशोर अवस्था। कुर्सियां लगी हैं, कुर्सियों पर बड़े बड़े मल्ल बैठे हैं, पहलवान बैठे हैं, दंडवत कर रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं। और भगवान जैसे ही पहुंचे तो वहां क्या हो रहा है?